बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक और खुलासा किया कपिल मिश्रा ने। आज एक बार फिर से दिल्ली सरकार को लेकर कुछ नए खुलासे किए हैं। इस बार अपने खुलासों में कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 3 घोटालों को मीडिया के सामने रखा। 3 बड़े घोटाले हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, जिनकी जानकारी पिछले 3-4 दिनों में मेरे पास आई है, उनको आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला बड़ा घोटाला दवाइयों की खरीद के बारे में है कि वो अचानक से अस्पतालों का दौरा करेंगे और उसके बाद वो एक अस्पताल में गए और वहां जाकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये ऑर्डर किए कि अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गई हैं, आधी दवाइयां मिल नहीं रही हैं। ये दौरे का कारण क्या है और ये दवाइयां आखिर गई कहाँ हैं, उसका एक बहुत बड़ा घोटाला है, लगभग 300 करोड़ का, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ खरीदी जा चुकी हैं और उसके बाद अस्पतालों में नहीं पहुँची हैं। उसके डिटेल मैं आज आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं एक डिटेल आपको देने वाला हूँ एम्बुलेंस की खरीद का, किस प्रकार से लगभग 12 से 13 लाख रुपए की एम्बुलेंस 23 लाख रुपए में खरीदी गई और उसके बाद भी वो सड़कों पे चल नहीं रही है। और तीसरा बड़ा घोटाला ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य विभाग में है, जिसमें दिल्ली सरकार के ट्रांसफर और पोस्टिंग के सारे कानूनों को तोड़कर सत्येंद्र जैन जी ने खुद कुछ लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर किए, जिन पे बाद में ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं। तो ये 3 बड़े घोटाले आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके डिटेल तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं सबूतों के साथ। इन तीनों घोटालों के ऊपर मैं FIR दर्ज करवाऊंगा और उसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक के बहुत सारे तथ्य रोज आ रहे हैं, तो उसका एक बड़ा खुलासा 1-2 दिन में और करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि दिल्ली की प्राइमरी हेल्थ से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक, दवाइयों से लेकर अस्पतालों के MS तक, पूरा हेल्थ सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और घोटाले खुलने वाले हैं। ये जानकारी मिलते ही अरविंद केजरीवाल अस्पतालों के दौरे शुरू कर चुके हैं और किसी तरह से हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी से जिम्मेदारी हटाकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ सारे घोटालों के तारों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि कोई अरविंद केजरीवाल वर्सेस कपिल मिश्रा की लड़ाई नहीं है। ना मैं क्रोध में बोल रहा हूं, ना मैं प्रतिशोध में बोल रहा हूं। मेरे शहर दिल्ली की बात है। इस शहर के अगर अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हों और मुख्यमंत्री खुद आकर ये बात बोलें कि आधी दवाइयां मिलनी बंद हो चुकी हैं, तो इसके पीछे घोटाला सामने आना चाहिए जनता के, इसलिए मैं आया हूं। अब ये हमारे शहर की बात है। इस दिल्ली में आखिर कैसी सरकार चलेगी? वही सरकार जो 2 महीने पहले बोलती है कि सारी दवाइयां मुफ्त है और दुनिया का सबसे बढ़िया हेल्थ सिस्टम हमारे पास है, और चुनाव खत्म होते ही बोलते हैं कि दवाइयां खत्म हो गई। आपको डिटेल देता हूं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल अचानक एक ट्वीट करते हैं कि वो अस्पतालों का दौरा करेंगे, फिर एक अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ऐलान करते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में आधी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। क्यों खत्म हुई ये दवाइयां? क्या बजट कम पड़ गया था? देश में सबसे ज्यादा बजट हेल्थ को देने वाली सरकार, आखिर अचानक ऐसा कैसी स्थिति आ गई कि आधी दवाइयां अस्पतालों में है ही नहीं? और ये भी एक झूठ उन्होंने बोला कि आधी दवाइयां नहीं है। 70% दवाइयां इस वक्त अस्पतालों में नहीं है। दवाइयों की लिस्ट को 800 से बढ़ाकर 1400 किया गया था, एसेंशियल ड्रग की लिस्ट को, और उनमें से 200 से 250 से ज्यादा दवाइयां इस वक्त अस्पतालों में नहीं है। लाइफ सेविंग ड्रग, जो जिंदगी जीने और मरने का सवाल होता है, लगभग 350 ऐसी दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती थी। आज 50 से ज्यादा दवाइयां किसी अस्पताल के पास नहीं है और डॉक्टरों को यह ऑर्डर है कि इन्हीं 50 दवाइयों से सारे मरीजों का इलाज किया जाए। सत्येंद्र जैन जी ने अरविंद केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि अस्पतालों की दवाई खरीदने की सारी पावर खत्म कर दी जाए, और दिल्ली में अस्पतालों के दवाई खरीदने के सारे पावर और उनका बजट वापस ले लिया गया और यह निर्णय लिया गया कि सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी CPA सारी दवाइयां खरीदेगी और सारे अस्पतालों को ये दवाइयां CPA से लेनी पड़ेंगी। सत्येंद्र जैन जी ने कहा और अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऑर्डर किया। CPA के बाद जिम्मेदारी पूरी की पूरी दे दी गई DGHS को, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और उसमें बैठाया गया तरुण सीम को। एक ही टाइम पर तरुण सीम को 4 पोस्ट दी गई। खरीदने वाला भी तरुण सीम, बिल चेक करने वाला भी तरुण सीम, बिल को पास करने वाला भी तरुण सीम, और बजट देने वाला भी तरुण सीम। चारों की चारों जिम्मेदारी तरुण सीम नाम के एक व्यक्ति को दे दी गई, और जिस डायरेक्टर की फाइनेंशियल पावर 0 थी, उसको 100 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर करने की छूट दे दी गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली सरकार के सारे कानूनों का उल्लंघन था। इसके बाद एक निरंतर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया गया
और ये कहा गया कि सारे अस्पताल जितनी भी दवाइयां खरीदेंगे वो निरंतर से खरीदेंगे। आपको लिखकर देना पड़ेगा निरंतर में कि आपको कितनी दवाइयों की जरूरत है। 3 गोदाम बनाए गए। पहला गोदाम बनाया गया गुरु गोविंद सिंह अस्पताल रघुबीर नगर में, दूसरा गोदाम बनाया गया राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, और तीसरा गोदाम बनाया गया राजीव गांधी हॉस्पिटल जनकपुरी में। मैं सारे मीडिया से यह कहना चाहता हूं कि आप जरा जाकर इन गोदामों की हालत देख लो, जहां पे ये सारी दवाइयां खरीद के रखी गई। लेकिन ये घोटाला यहीं खत्म नहीं हुआ। पिछले साल सतेंद्र जैन एक मीटिंग करते हैं, सारे अधिकारियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया इस शहर में फैलने वाला है, अगले 3 से 6 महीने की सारी दवाई एडवांस में खरीद लो। हमारे पास इन दवाइयों को रखने की जगह नहीं है, दवाइयां खत्म हो जाएंगी। तो वो जोर दे के कहते हैं कि दवाइयां एडवांस में खरीदनी हैं, और CPA इन सारी दवाइयों को एडवांस में खरीद लेता है, और एडवांस में खरीदने के बाद ये दवाइयां रखी जाती हैं इन गोदामों में, अस्पतालों में नहीं जाती है दवाइयां। मेरे पास ये ईमेल की कॉपी है जिसमें तरुण सीम सारे डॉक्टर्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि गोदामों में दवाइयां भरी पड़ी हैं, आप अपनी अपनी दवाई उठा लो। मैं वो ईमेल आपको दिखाता हूं, इसके बाद में ये आपको इसकी कॉपी भी दूंगा। ये ईमेल है 2 अगस्त 2016 को रात को 11 बजे। इसमें तरुण सीम लिख रहे हैं सारे हॉस्पिटल के MS को कि दवाइयां भरी पड़ी हैं, आप अपनी अपनी दवाई उठा के लेके जाओ, शाम तक दवाई लेके नहीं जाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके जवाब में डायरेक्टर की ईमेल है कि ये दवाइयां अस्पतालों ने नहीं मांगी थी। ये दवा इसमें लिखा हुआ है कि ये दवाइयां सतेंद्र जैन जी के कहने पर खरीदी गई हैं। इन दवाइयों की अस्पतालों में कोई जरूरत नहीं है, अस्पताल ये दवाई नहीं ले सकते। ये ईमेल डायरेक्टर जवाब देता है कि सारी दवाइयां जो एडवांस में खरीदी हैं वो अस्पतालों ने नहीं मांगी थी, सतेंद्र जैन जी के कहने पे एडवांस में दवाइयां खरीद ली गई हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मैं देकर आऊंगा LG साहब को। उसके बाद रघुबीर नगर और उनके गोदामों की कुछ फोटो भी यहाँ पर हैं, जो आप खुद भी अगर जाकर देख कर आएंगे तो तीनों गोदामों की हालत देख सकते हैं। इन गोदामों को दवाइयों से भर दिया गया। यहाँ पर कोई वेयर हाउस की फैसिलिटी नहीं थी, कोई स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। अब आज क्या हो रहा है, वहां पड़ी दवाइयां खराब हो चुकी हैं और सड़ चुकी हैं। अस्पतालों की दवाइयां खत्म हो रही हैं, लेकिन वो नई खरीद नहीं सकते क्योंकि स्टॉक में दवाई ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है एडवांस। अब अस्पताल को ये नहीं मालूम कि दवाई खरीदनी कहां से है। इसका परचेजिंग का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सतेंद्र जैन का अपना इंटरव्यू है हिंदू अखबार के अंदर, जिसमें सतेंद्र जैन ने यह कहा है कि 6 महीने की एडवांस दवाई खरीद ली है, 800 दवाइयों की लिस्ट को बढ़ा के 1400 कर दिया गया है, और 300 करोड़ रुपए का इसमें अतिरिक्त खर्चा आया है। यह सतेंद्र जैन का अपना इंटरव्यू है। 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आया है, 6 महीने का एडवांस स्टॉक रखा हुआ है, 800 दवाइयों की लिस्ट को बढ़ा के 1400 कर दिया गया है। यह सतेंद्र जैन का इंटरव्यू है। यानी आपने 300 करोड़ की अतिरिक्त दवाइयां ले ली, 6 महीने का स्टॉक रख लिया आपने, उसके बाद आपने दवाइयों को भी बढ़ा दिया। पहले अगर 800 आनी थी तो अब आपने 1400 दवाइयों को खरीदना शुरू कर दिया, और आज आपके मुख्यमंत्री जाके बोल रहे हैं कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। ये जनता की जान के साथ खेलने वाला इससे बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ है। सीधे सीधे जिंदगी बचाने वाली दवाइयों का एक घोटाला कर दिया गया। पहले अस्पतालों के दवाई खरीदने के अधिकार खत्म किए गए, फिर सारी दवाइयां एडवांस में खरीद के गोदाम में डाल दी गई, फिर अस्पतालों पर जोर डाला गया कि आप ये दवाइयां उठाओ गोदाम से, और अस्पतालों ने कहा कि हमारे पास इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, जगह नहीं है, तो दवाई वहां खराब होती रही। और जब सच में दवाइयों की जरूरत पड़ी है तो ना अस्पताल के पास दवाई है, ना सरकार के पास दवाई है। और इसी का कारण है, दौरे में अरविंद केजरीवाल के साथ हेल्थ मिनिस्टर भी गए थे और हेल्थ सेक्रेटरी भी गए थे। जब अरविंद केजरीवाल ने देखा कि वहां दवाई नहीं है, ना उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को बोला, ना हेल्थ सेक्रेटरी को बोला। सारे मीडिया के सामने पीछे हेल्थ मिनिस्टर खड़े थे और हेल्थ सेक्रेटरी खड़े थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए किसको बोला अरविंद केजरीवाल ने? चीफ सेक्रेटरी को। वो चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रहे हैं कि दवाई खरीदो, क्योंकि उनको पता है हेल्थ मिनिस्टर के यहां से दवाइयां पहले ही हो चुकी हैं। अब दवाई खरीदने का कोई सिस्टम वहां पे बचा नहीं है, इसीलिए वो चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बजट पहले हेल्थ को दिया गया, और आज आपके पास दवाइयां नहीं हैं। मेरे को लगता है इससे बड़ा घोटाला, और इसमें सीधे सीधे 3 लोग अभियुक्त हैं, अरविंद केजरीवाल, सतेंद्र जैन और तरुण सीम।
इन तीनों ने ये ऑर्डर पास किए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये पहला घोटाला है जो आज मैं खोल रहा हूं। दूसरा घोटाला ये है 100 कैट्स की एम्बुलेंस को खरीदने का घोटाला। 100 एम्बुलेंस कैट्स की दिल्ली की सरकार खरीदती है। हर एक एम्बुलेंस के लिए लगभग 23 लाख रुपए का पेमेंट किया जाता है, जिसके की बिल हमारे पास है। यहाँ पर 23 लाख रुपए का ये पेमेंट है। ये 22,85,608 रुपए का ये पेमेंट किया जाता है। लेकिन सरकार के अपने रेट के हिसाब से और टाटा ने जो एम्बुलेंस दी उसके हिसाब से मैं उसका बिल आपको दिखाता हूं। ये एम्बुलेंस है, टाटा दे रहा है 8,74,000 रुपए में, उसका बिल है। 8 लाख की एम्बुलेंस टाटा दे रहा है। उसके बाद इस एम्बुलेंस में कुछ इक्विपमेंट लगाए गए हैं, उनकी रेट की पूरी लिस्ट यहाँ पर है। लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान इसमें लगाए गए हैं। 8 लाख की एम्बुलेंस का बिल है, 2.5 लाख रुपए के सामान लगाए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट और उनका रेट है। और सरकार कितना पैसा दे रही है? 23 लाख रुपए, यानी लगभग 10 से 11 लाख रुपए की चीज के 23 लाख रुपए सरकार पेमेंट कर रही है। और बड़े जोर शोर से इन एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाता है। ये किसका पैसा था? और उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले इन एम्बुलेंस को कहा गया कि ये फायर प्रूफ है। उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले 2 एम्बुलेंस खड़े खड़े बिना स्टार्ट किए जल के राख हो जाती हैं। जब इंस्पेक्शन होता है उसमें जल के राख हो जाती हैं। उसके बाद भी अगले दिन इन एम्बुलेंस को सड़क पे उतारा जाता है। सड़क पे उतरने के बाद 2 और एम्बुलेंस जल के राख हो चुकी हैं। 4 गाड़ियां सड़क जल के राख हो चुकी हैं। 100 गाड़ियों का पेमेंट हो चुका है। टोटल खर्चा एक एम्बुलेंस का जो 10 से 11 लाख आना था उसका 23 लाख रुपए दे दिया गया है, बिना गाड़ियों को ठीक से पास कराए हुए, मेरे को लगता है। और आज सड़कों पर ये 100 एम्बुलेंस टोटल चल भी नहीं रही हैं। सरकार ये भी डेटा दे कि इनमें से कितनी एम्बुलेंस एक्चुअल में सड़क पे चल रही हैं और कितनी केवल उद्घाटन करने के बाद से बंद करके खड़ी कर दी गई हैं। सीधे सीधे एम्बुलेंस में उस व्यक्ति को जाना पड़ता है जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, जिसको ये नहीं पता होता कि जल्दी से जल्दी अस्पताल जाना है। उस व्यक्ति की जिंदगी के साथ खिलवाड़, करोड़ों रुपए की हेरा फेरी, तथ्यों के साथ आपके सामने रख रहा हूं। इसको कि जलने की जो इंक्वायरी थी उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक को नहीं दी गई है कि ये गाड़ियां आखिर जली कैसे, जिनको फायर प्रूफ करने का पैसा दिया जा रहा था। तीसरा बड़ा घोटाला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम ट्रांसफर और पोस्टिंग का घोटाला नहीं होने देंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग की कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग की इंडस्ट्री खत्म कर देंगे। ट्रांसफर और पोस्टिंग की इंडस्ट्री सत्येंद्र जैन जी के कहने पे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में चलाई जा रही है। लगभग 30 एमएस का अपॉइंटमेंट सत्येंद्र जैन जी ने किया, जिसमें दिल्ली के सरकार के जितने भी कानून थे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के, एमएस की अपॉइंटमेंट के, सीनियरिटी के और पैकेज के, वो सारे कानूनों को तोड़ दिया गया। कानून की पूरी कॉपी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और लिस्ट इसके बाद शेयर कर रहा हूँ कि किन किन लोगों के अपॉइंटमेंट रूल तोड़ के किए गए हैं। इसमें लगभग 30 एमएस बनाए गए, नए पद गठित किए गए, नई पोस्ट क्रिएट की गई और उनमें जो जूनियर लेवल के ऑफिसर थे जिनको उन पोस्ट पे कोई भी उनकी योग्यता नहीं थी आने की, कई सीनियर्स को हटा के उन लोगों को एमएस की पदों पर बैठाया गया। और इसीलिए आज दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में एक असंतोष का माहौल है और काम लगभग ठप होने की स्थिति में आ गया है। इसके एमएस के अलावा और भी कई लेवल पर ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनमें किसी कानून को नहीं माना गया, सीधे सत्येंद्र जैन के साइन। जिस प्रकार से निकुंज अग्रवाल की पोस्टिंग हुई थी कानूनों को हटाकर, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, वैसी कम से कम 30 पोस्टिंग और सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अलग अलग अस्पतालों में की गई हैं। अब मैं एलजी साहब के पास जाकर जो प्रार्थना करने वाला हूं, एक तो तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कराऊंगा एंटी करप्शन ब्यूरो में, सारे डॉक्यूमेंट देकर आऊंगा और एलजी साहब से ये प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली के स्वास्थ्य पूरा कोलैप्स हो चुका है। अस्पताल की दवाइयों से लेकर डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट से लेकर आपकी एम्बुलेंस की व्यवस्था तक पूरी तरह से ठप है। इमीडिएट इंटरवेंशन बाय ऑनरेबल एलजी इज नीडेड। उपराज्यपाल के द्वारा तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इसकी प्रार्थना लेके और डॉक्यूमेंट लेके मैं उपराज्यपाल महोदय के पास जाऊंगा। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत दुखद स्थिति है। स्वास्थ्य जैसी चीज, दवाई जैसी चीज, एम्बुलेंस जैसी चीज को घोटाले में नहीं छोड़ा गया, वहां तक भ्रष्टाचार के हाथ पहुंच गए हैं
और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, असीम अहमद खान जब दिल्ली की सरकार में मंत्री थे, केवल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, तुरंत मंत्री पद से हटा दिए गए थे और सीबीआई को जांच भेज दी गई थी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक भी दाग लगने के बाद मैं किसी को कुर्सी पर नहीं रखता। आज अरविंद केजरीवाल जी के खुद के खिलाफ और सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ असीम अहमद खान की तुलना में कम से कम 100 गुना ज्यादा सबूत हैं, कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं। मेरे को यह लगता है कि आज उस दिन को याद कर लें और आज का दिन याद कर लें कि अरविंद केजरीवाल जी कहां पहुंच चुके हैं। कम से कम दवाइयों और एम्बुलेंस को अपने घोटालों से बख्श देना चाहिए था, ये मैं कहना चाहता हूं।